Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your client-side scripting language. So in our previous lecture, we started our unit 5, that is regular expression, rollover, and frame. Okay. So in our previous lecture, we learned about the regular expression. Okay. Now tell me, what is regular expression? So here the regular expression is a special text string that define the search pattern. बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है, बट वो किसके लिए यूज होता है, वो डिफाइन अवर सर्च पैटर्न. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन we can search and replace the character in the string. For example, if you want to count the number of character present in our string, then also we can use this regular expression. Okay, so to find or search something in regular expression, that is made with a special characters. Okay, so and it use the different method. For example, execute, test, match all, search, replace, and split. So these all are the methods that are used for the regular expression. Okay, so in our previous lecture we learn about the regular expression and how it is worked. So our today's topic, that is what is frame, create frame, and attributes of frame tag. Okay, so first we'll start with what is frame. Now here HTML frame allows us to present document in the multiple view. Now नॉर्मली हम जो भी कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली वो डिस्प्ले होता है 1 by 1 लाइन में, जैसे आप लोग ने वहाँ पे कोडिंग किया होगा उसके हिसाब से. सो बट HTML जो है उसमें हम लोग जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको एज अ मल्टीपल व्यू में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेम. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेम we can represent our document in the multiple views. Okay, so using multiple views we can keep certain information visible and at the same time other view can scroll and replace. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ही वेब पेज में मैंने मल्टीपल व्यू यूज़ किया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल व्यू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक पार्ट जो है हमारा वेब पेज का उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और वो विजिबल रहेगा, और दूसरे पार्ट को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन डू द डिफरेंट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल व्यूज. फॉर एग्जाम्पल हियर within the same window, one frame can display the company information, a second frame can be navigate menu, and the third frame may display the selected document that can be scroll. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे लिया है एक वेब पेज है हमारा, उसमें 3 फ्रेम्स यूज़ किए. और फॉर एग्जांपल हमारा एक फ्रेम जो है वो डिस्प्ले कर रहा है कंपनी की इन्फॉर्मेशन, दूसरे में डिफरेंट नेविगेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड पार्ट में जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग ने सिलेक्ट किया उसका व्यू डिस्प्ले करा सकते हैं. ऐसे अलग अलग व्यूज़ यूज़ करके आप लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हो. ओके, सो यहाँ पे देखो वेरियस फ्रेम कैन बी सेट इन वन विंडो. देखो वी कैन सेट द वेरियस फ्रेम इन अ वन विंडो. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस आर द 3 frames available in a one window. And now you can change the size of the window or frame according to your requirement. मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है, उसमें हम लोग ने 3 फ्रेम यूज़ किए हैं. ओके, तो देख सकते हो आप लोग कि इसके अलग अलग फ्रेम के अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है. सो आप लोग जो भी हमारे फ्रेम्स है उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो. ओके, सो समझ में आया व्हाट इज़ फ्रेम. With the help of this frame, you can create the multiple views in your web pages. Okay, so the next one is create a frame. Now to set a frame in the browser window, we can use the frame set. हम लोग ने देखा कि फ्रेम से हम लोग मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, बट ये फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं. ओके, तो कोई भी फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप लोग को फ्रेम सेट टैग यूज़ करना पड़ेगा. विच टैग यू हैव टू यूज़ फ्रेम टैग. ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्रेम सेट कॉलम इज इक्वल टू 150 एंड स्टार. तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो भी आप ये
इसका मीनिंग क्या रहेगा, आपकी 2 फ्रेम क्रिएट होगी, एक की साइज़ होगी 150 एंड जो रिमेनिंग जितनी साइज़ रहेगी उस साइज़ का दूसरा फ्रेम क्रिएट होगा। सो यहाँ पे देखो, विल अलाउ अस टू डिवाइड विंडो इनटू 2 कॉलम। यहाँ पे हम लोग ने क्या कॉलम्स लिखा है, तो जो भी हमारी फ्रेम्स क्रिएट होगी वो वर्टिकली डिवाइड होगी। ओके, सो वहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट होगी। नाउ 1 फ्रेम ऑक्यूपाई द साइज ऑफ 150 पिक्सल एंड द अदर ऑक्यूपाई द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द विंडो। यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है फ्रेम शेड कॉलम 150 एंड स्टार्ट। उसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी फर्स्ट फ्रेम होगी उसकी साइज़ कितनी होगी 150 पिक्सल एंड जो दूसरी फ्रेम रहेगी उसकी साइज़ कितनी, जो भी विंडो की बाकी का पोर्शन रहेगा उसकी कितनी, उसकी साइज़ होगी। ओके, सो हियर द स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ पिक्सल्स। और सिमिलरली यहाँ पे दूसरा दिया है एग्जाम्पल, दैट इज फ्रेम शेड रोज इज इक्वल टू स्टार 120। अब इसके मीनिंग क्या रहेगा कि हम लोग ने पहला एग्जाम्पल देखा, उसमें हमारा जो भी विंडोज था वो डिवाइड हुआ था 2 कॉलम में, तो हम लोग ने वहाँ पे लिखा था कॉलम। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्रेम शेड रोज। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो भी हमारा विंडो है वो डिवाइड होगा 2 रोज में। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट होगी। जब हम लोग कॉलम लिखते हैं तो वो वर्टिकल रो फ्रेम क्रिएट होती है, और जब हम लोग रोल्स लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट होती है। ओके, सो ये द फर्स्ट पार्ट। नाउ हियर द सेकंड पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्रेम विल बी 120 पिक्सल। सेकंड में यहाँ पे 120 लिखा है ना, तो सेकंड पार्ट कितना रहेगा 120 पिक्सल, और फर्स्ट पार्ट का साइज़ जो भी रिमेनिंग विंडो की साइज़ होगी उतनी साइज़ रहेगी हमारी फर्स्ट फ्रेम की। ओके, सिमिलरली एक नीचे एग्जांपल दिया है, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द फ्रेम रेट इन परसेंटेज फॉर्म। देखो, फ्रेम सेट रोज 30% एंड 70%, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो हमारा फ्रेम रेट है वो डिवाइड होगा 2 रोज में। ओके, सो वहाँ पे फर्स्ट रो की साइज़ कितनी रहेगी 30% एंड सेकेंड रोज की साइज़ कितनी रहेगी 70%। ओके, सो how we can create your frame? To create a frame you have to use frame set tag। फिर आपको कॉलम में डिवाइड करना है तो लिखो वहाँ पे कॉलम, रो में डिवाइड करना है देन यू हैव टू राइट डाउन द रोज। ओके, देन यूजिंग कॉलम विथ फ्रेम शेड। देखो यहाँ पे कैसे हम लोग कॉलम यूज़ करके डिफरेंट साइज़ का और डिफरेंट हम लोग फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रिएट यूजिंग कॉलम विथ फ्रेम शेड। तो उसमें हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, सो यू कैन क्रिएट और यू कैन सेट योर फ्रेम विंडो इन अ कॉलम, डिफरेंट कॉलम। जैसे हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है वही है, ये यहाँ पे कॉलम आपको डिवाइड करना है तो यू हैव टू राइट डाउन फ्रेम सेट कॉलम। सो यू कैन सी द एग्जांपल हियर। फॉर वर्टिकल फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट सैम्पल HTML फाइल विथ फॉलोइंग कोड। आप लोग को वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करनी है तो आप लोग को ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लोग कैसे लिखेंगे, HTML हेड टाइटल फ्रेम एग्जाम्पल। ओके, तो इन बॉडी पार्ट यू हैव टू यूज़ फ्रेम सेट। ओके, सो राइट डाउन फ्रेम सेट। फ्रेम क्रिएट करना है तो हम लोग ने कौन सा एट्रीब्यूट लिखा और कौन सा टैग लिखना है, फ्रेम सेट। सो फ्रेम सेट, फिर हम लोग को उसको वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम्स। सो कॉलम्स इज इक्वल टू 40%, 20% एंड 20%। देन यू हैव टू, जितने आप लोग ने यहाँ पे फ्रेम डिक्लेयर किए उतनी फ्रेम का आप लोग को HTML कोड वहाँ पे लिखना होगा। सो यहाँ पे देखो, ईच फ्रेम शो द डिफरेंट HTML पेज। जो जितनी आप लोग फ्रेम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट आप लोग को HTML कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेम SRC इज इक्वल टू वेब पेज 1.html, SRC इज इक्वल टू वेब पेज 2.html। ऐसे आप लोग को 4 वेब पेज आप लोग को क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग ने वेब पेज 1.html लिखा है उसका कोड, तो उसके लिए हम लोग को अलग HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो राइट डाउन HTML हेड वेब पेज 1 और बॉडी पार्ट में आप लोग को हेडिंग देना है एक वेब पेज 1।
तो देखो यहाँ पे, तो ऐसा ही कोड आप लोग को आपके वेब पेज 2, वेब पेज 3 एंड वेब पेज 4 के लिए लिखना पड़ेगा, और आप लोग को अलग अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, जैसे हम लोग ने वेब पेज 1 के लिए लिखा, वैसा ही आप लोग को वेब पेज 2, 3 एंड 4 के लिए लिखना पड़ेगा, और उसके लिए अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आपका आउटपुट क्या रहेगा? फर्स्ट वेब पेज था हमारा, उसका साइज़ कितना था? 40%, दिख रहा है ना, वो बड़ा है। देन दूसरे हमारे वेब पेज है, उसके साइज़ कितनी थी? 20 तो ये उससे साइज़ में छोटा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने 4 फ्रेम्स क्रिएट किए, तो आप लोग को 4 फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको कितने HTML पेज के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे? एक तो फर्स्ट आपका मेन जो कोड रहेगा वो, उसके लिए एक, देन हम लोग ने 4 फ्रेम क्रिएट किए, तो उसके लिए 4 HTML फाइल क्रिएट होगी। ओके, देन नेक्स्ट है यूजिंग रो विथ फ्रेम सेट, मतलब कैसे हॉरिजॉन्टल फ्रेम हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका एग्जांपल है। सो फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल फ्रेम ऑफ डिफरेंट साइज। देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि यहाँ पे हम लोग 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करेंगे। उसका साइज़ क्या रहेगा जो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन की है वो। ओके, और ईच फ्रेम के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर एवरी फ्रेम यू हैव टू राइट डाउन द HTML कोड। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग ने देखा है, फिर उसका एग्जांपल है ये। तो HTML हेड टाइटल यू हैव टू क्रिएट द फ्रेम एग्जांपल, देन फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? फ्रेम सेट। ओके, सो फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 40, 30%, 20% एंड 10%. ओके, so then you have to define the frame inside frame set. So frame src is equal to webpage 1.html, webpage 2.html, webpage 3.html और webpage 4.html. तो ये जो हम लोग ने लिखा webpage 1.html, तो ये अलग अलग के लिए हम लोग को अलग अलग HTML पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो webpage 1 जैसे हम लोग ने आगे डिक्लेयर किया है, वैसे ही आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। यही सेम कोड आप लोग को चारों फाइल के लिए आप लोग को सेम कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द आउटपुट। सो हियर आप लोग को क्या करना है? वेब पेज 1.html, वेब पेज 2.html, वेब पेज 3.html और वेब पेज 4.html विल बी सेम कंटेंट। उसका सेम कंटेंट रहेगा जैसे हम लोग ने आगे के एग्जाम्पल में क्रिएट किया है वैसा ही। तो आपका आउटपुट क्या रहेगा? वो क्या होगा, हमारी जो विंडो है वो डिवाइड होगी 4 रोज़ में, तो उसकी साइज़ क्या रहेगी? फर्स्ट की साइज़ है 40, फिर रहेगी 30, देन 20 एंड 10%। ओके, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? जो भी हमारे विंडो है उसको डिवाइड करेगा इन डिफरेंट रोज। देन नेक्स्ट है यूजिंग कॉलम एंड रो विथ फ्रेम सेट। नाउ हियर द कॉलम एंड रोज of frame can both appear on the same web page by nesting one frame set inside the other. देखो अभी हम लोग ने जो 2 एग्जांपल देखे हैं उसमें हम लोग क्या किया है, एक में हम लोग ने हमारा विंडो को वर्टिकली फ्रेम क्रिएट किए और दूसरे में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट किए है। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को नेस्टिंग बनाना है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है रोज़ एंड मतलब रोज़ एंड कॉलम फ्रेम का। तो हम लोग कैसे करेंगे? फॉर दैट वी हैव टू यूज़ 2 फ्रेम्स एंड 1 फ्रेम इज नेस्टेड इनसाइड द अदर। मतलब क्या करना है कि एक फ्रेम के अंदर हम लोग को दूसरी फ्रेम को नेस्टेड करना है। तो आप लोग देखो एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा। पहले देखो, क्रिएट अ सैम्पल HTML1 फाइल विथ फॉलोइंग कोड। पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हमारा सैम्पल HTML फाइल क्रिएट करो। उसमें आप लोगों को क्या लिखना है? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन HTML, देन हेड यू हैव टू गिव द टाइटल हियर फ्रेम एग्जांपल, देन यू हैव टू यूज फ्रेम सेट रो। पहले हम लोग ने क्या यूज़ किया है? रो, दैट इज़ 40%, 30%, 20% एंड 10%। देन उसमें हम लोग ने एक फ्रेम क्रिएट किया है webpage 1.html। देन दूसरा हम लोग ने फ्रेम सेट क्रिएट किया है दैट इज़ कॉलम। उसकी साइज़ हम लोग ने स्टार डिक्लेयर किए। उसका मीनिंग क्या रहेगा? वो खुद के हिसाब से वो साइज़ असाइन करेगा। ओके, और वहाँ पे मैंने 2
मतलब सेकेंड रो में 2 कॉलम क्रिएट होगी, एक तो वेब पेज 2 की और वेब पेज 3 की, और एक दूसरा है हमारा वेब पेज 4 एंड वेब पेज 5। तो आउटपुट क्या रहेगा, देखो हमारा फर्स्ट हमारी फ्रेम सेट थी, उसका फ्रेम था SRC वेब पेज 1 HTML, ओके। फिर हम लोग ने एक दूसरी फ्रेम सेट क्रिएट की, उसमें कॉलम क्रिएट किया है। तो सेकंड रो में हम लोग ने 2 कॉलम क्रिएट किया है, जो वहाँ पे फ्रेम सेट कॉलम इज इक्वल टू स्टार स्टार हम लोग ने यूज़ किया, एंड वेब पेज 2 एंड वेब पेज 3, ओके। और ये तो जैसे हम लोग ने आगे के एग्जांपल में देखा है कि डायरेक्टली फ्रेम SRC वेब पेज 4 एंड वेब पेज 5, वो उसमें हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा, 4th एंड 5th रो क्रिएट होगी, ओके। तो समझ में आ गया आपको एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है रो एंड कॉलम का, तो कैसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग को एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरे फ्रेम सेट को नेस्टेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरे फ्रेम सेट को नेस्टेड करना पड़ेगा, ओके। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग। अभी हम लोग ने हमारा फ्रेम सेट टैग देखा। फ्रेम सेट टैग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रेम सेट टैग से हम लोग जो फ्रेम क्रिएट करना है, देन वी हैव टू यूज दिस फ्रेम सेट टैग। तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट एट्रीब्यूट हियर। और फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज कॉलम एंड रोज, जो हम लोग ने अभी यूज़ की ना, दोनों वो हम लोग ने कॉलम भी यूज़ किया और रोज भी यूज़ किया। So columns and rows set the quantity and size of the column and row in a frame set। देखो यहाँ पे रो एंड कॉलम किसके लिए होता है कि हम लोग को कितनी क्वांटिटी में हमारी रोज क्रिएट करनी है और कितनी क्वांटिटी में कॉलम क्रिएट करना है, देन वी कैन डिफाइन विद दिस एट्रीब्यूट, ओके। और उसकी साइज़ भी हम लोग मेंशन की ना, हम लोग ने उसकी साइज़ अलग अलग और रैंडम साइज़ लेनी है, तो हम लोग ने स्टार यूज़ किया। वी कैन यूज़ अ परसेंटेज और वी कैन ऑल्सो यूज़ द पिक्सल फॉर सेटिंग द साइज। सो यहाँ पे द वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉमा सेपरेटेड बाय लिस्ट ऑफ द साइज इन परसेंटेज। देखो अलग अलग एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग कैसे डिफरेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ओके। सो फर्स्ट हमारी एट्रीब्यूट है दैट इज़ कॉमा एंड रो, जो हम लोग ने अभी एग्जांपल में देखे भी है और देखे है ना। देखो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है कॉलम है और रो भी यूज़ किया, ओके। तो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर डिफाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ द रो एंड कॉलम और उसकी साइज। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर। Now frame border determine whether there should be a 3D border between the frame. It take up to values 1 और 0। देखो फ्रेम बॉर्डर से हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे कि जो भी हम लोग ने फ्रेम क्रिएट किए है उसको हम लोग को बॉर्डर प्रोवाइड करना है कि नहीं, ओके। आप लोग को बॉर्डर नहीं देना है, देन यू कैन गिव द वैल्यू 0। इफ़ यू वांट टू गिव द बॉर्डर देन यू हैव टू गिव द वैल्यू 1, ओके। बॉर्डर देना है तो वैल्यू 1 रखो, नहीं देना है तो 0 रखो। देन नेक्स्ट है फ्रेम स्पेसिंग एंड बॉर्डर। नाउ फ्रेम स्पेसिंग एंड बॉर्डर आर वन ऑफ द सेम थिंग। इट सेट द स्पेस बिटवीन द फ्रेम इंक्लूडिंग हाउ बिग द बॉर्डर शुड बी। इंटरनेट एक्सप्लोरर अंडरस्टैंड ओनली द फ्रेम स्पेसिंग एंड नेटस्केप अंडरस्टैंड ओनली बॉर्डर। देखो यहाँ पे फ्रेम स्पेसिंग एंड फ्रेम बॉर्डर क्या है, वो अलग अलग नहीं है, वो सिमिलर ही है। बट इसमें क्या है कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या इंडिकेट करना है कि आप लोग को कितनी साइज़ की आप लोग को बॉर्डर प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग इंटरनल एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या यूज़ अंडरस्टैंड करेगा, फ्रेम स्पेसिंग। और बॉर्डर आप लोग नेटस्केप यूज़ कर सकते हो, तो यू हैव टू राइट डाउन द बॉर्डर। दोनों सिमिलरली है, पर अलग अलग ब्राउज़र के लिए वो अलग अलग यूज़ होता है, ऐसा। The next है border color. Now border color set the color of the border in the frame set. Border color किसके लिए यूज़ होता है, जो भी हम लोग ने फ्रेम क्रिएट किए है उसके बॉर्डर है उसको कलर देना है, देन यू टू यूज़ दिस बॉर्डर कलर। देन no frame. There are a large percentage of people on the web that use the browser that cannot read the frame. So the no frame tag hold a content that is to be displayed for browser which is do not have frame. It should be the
आउटर मोस्ट फ्रेम एलिमेंट। देखो जब भी हम लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो पीपल क्या करते हैं कि जो दे के आर नॉट रीड अ फ्रेम। ओके, कोई भी ब्राउज़र में कोई पार्ट ऐसा रहता है कि दे आर नॉट रीडिंग दैट फ्रेम। ओके, सो ये नो फ्रेम जो रहता है वो किसके लिए कंटेंट स्टोर करता है, फॉर डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, सो विच इज़ डू नॉट हैव फ्रेम, उसके पास फ्रेम नहीं रहती। सो इट शुड बी द आउटर मोस्ट फ्रेम सेट एलिमेंट। ना दिस नो फ्रेम एलिमेंट क्या है, दैट इज द आउटर मोस्ट फ्रेम सेट एलिमेंट। So these are the different attributes that we can use with our frame set tag. और frame set tag किसके लिए यूज होता है, for creating the frame. Okay, so now you can see the example here. First you have to create a sample.html file. So in that you have to write down HTML head title, then in frame set you have to create a frame. So यहाँ पे देखो rows 20 column 40. Okay, then frame border is equal to 1 and border color is equal to red. तो यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 1 किया है हमने, तो जो भी हम लोग मेरे फ्रेम क्रिएट होगी उसमें बॉर्डर क्रिएट होगा। ओके, देन बॉर्डर कलर हम लोग ने प्रोवाइड किया है रेड कलर। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट क्या रहेगा आपका। यहाँ पे 2 रोज़ क्रिएट हुई है ना, 2 रोज़, क्योंकि हम लोग ने रो इज इक्वल टू 20 एंड स्टार, तो फर्स्ट की साइज़ रहेगी 20 और रिमेनिंग साइज़ रहेगी दूसरे रोज़ की। देन कॉलम हम लोग ने प्रोवाइड यूज़ की है 2, तो फर्स्ट की साइज़ हम लोग ने यहाँ पे मेंशन की है 40%, रिमेनिंग दूसरे फ्रेम की रहेगी। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हुआ है ना, फॉर क्रिएटिंग बॉर्डर वी कैन यूज़ फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फ्रेम क्रिएटेड विद द बॉर्डर। ओके, सो ये है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स किसकी, फ्रेम सेट की, जिसे हम लोग यूज़ करके हमारे फ्रेम को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी लर्न अबाउट फ्रेम। फ्रेम किसके लिए यूज होता है, टू क्रिएट द मल्टीपल व्यूज इन द विंडो। ओके, और फ्रेम क्रिएट करना है देन विच एट्रीब्यूट वी कैन, विच टैग वी हैव टू यूज अवर फ्रेम सेट टैग टू क्रिएट द फ्रेम। फिर हम लोग ने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे हमारे फ्रेम टैग की, that is column and rows, frame border, then frame border color. Okay, so with the help of this attribute we can give the style to our frame. Okay, so I hope you understand today's topic. Thank you.